हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग शुरू करेंगे इस वीडियो में जो है कि हम लेकर चलेंगे आपको जो है कि प्रश्न नंबर 11 से जो है कि लेकर के 20 तक के प्रश्नों का मैं सोल्यूशन कराऊंगा। यानी टोटल भी इसमें जो है कि आपके 10 प्रश्नों का सोल्यूशन इस वीडियो में कराया जाएगा। और अभी तक आप जो है कि पिछले वाले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जो है प्रतिदिन का वीडियो आपका सेव किया गया है, क्योंकि जो 1 से जो है कि 10 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराया गया है, लगभग वही प्रोसेस आपका इस वीडियो में भी आपका चलेगा। और वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सभी चीज़ें इसमें भी समझ में आती रहेंगी। और हाँ, मैं इस वीडियो में भी जो है कि स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ बताता रहूँगा, ताकि आपको सभी जो है कि क्लियर सभी जो है कि सवाल जो है कि आपको क्लियर हो जाए, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, कि कहाँ से क्या हो गया। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है कि हर एक प्रश्नों का सोल्यूशन समझते चलेंगे। चलिए, यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 11 है मेरे प्रिय छात्रों, आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका जिस तरह से पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कराया गया था, वही सेम आपका जो है समीकरण इसमें दिया गया है और आप उसी समीकरण से जो है कि इसमें फाइंड करेंगे। तो चलिए, समीकरण आपका दे रखा है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 से। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 11 से दिया है 2HgCl2 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 प्लस SnCl2 आपका दिया है, प्लस SnCl2 दिया है। इसके बाद ये बन रहा है मेरे प्रिय छात्रों Hg2 यानी Hg2Cl2 बन रहा है, और प्लस इसके बाद बन रहा है मेरे प्रिय छात्रों आपका SnCl4। ठीक है, एक बार समीकरण आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है आप उसे मिला लेंगे, कहीं आपका गलत ना हो समीकरण। ठीक है, तो Hg2Cl2 प्लस SnCl4, ये सभी चीज़ें समझ में आ रही है। तो आपका समीकरण दिया गया। अब आपको ये देखना है कि ऑक्सीकरण संख्या, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस Hg और इस Hg की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे और इसमें जो है इस Sn की जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो उस समय ऑक्सीकरण होगा, और जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो उस समय क्या होता है? अपचयन होता है। समझ में आई बातें? तो चलिए हम लोग बारी बारी सभी का जो है कि ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर देखते। पहले HgCl2 में मान लेते हैं कि Hg की ऑक्सीकरण संख्या x है, क्लोरीन का होता है -2 होता है, या -1 होता है, देख ले रहे हैं। ठीक है, क्लोरीन का -1 होता है, यानी -1 × 2 इजिकल टू 0 हो जाएगा, यानी x - 2 इजिकल टू 0 हो जाएगा। x बराबर कितना हुआ? यानी कि इसमें जो Hg की ऑक्सीकरण संख्या है, HgCl2 में जो Hg की ऑक्सीकरण संख्या है कितनी हुई? +2। तो यहाँ पर हो गई इसकी +2। अब जरा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यानी कि Hg2Cl2 में अब देखें इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या मिल रही है? Hg की मान लेते हैं x है, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, प्लस क्लोरीन का -1 था × 2 इजिकल टू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 2x बराबर -2 इजिकल टू 0 हो जाएगा, और 2x बराबर हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है कि इसकी मिल गई कितनी? 1। समझ में आ रही है बातें? अब सेम प्रोसेस जो है इसी तरह से हम लोग लेकर चलें, किसमें? SnCl2 का निकालेंगे, इसके बाद SnCl4 का निकालेंगे, और देखेंगे कि जो है किसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, यानी किसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है और किसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। समझ में आ रही है बातें? चलिए, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अगला प्रोसेस दे रखा है मेरे प्रिय छात्रों। अगला हम लोग देखेंगे SnCl2 में, यानी इसमें देखते हैं कि Sn की जो ऑक्सीकरण संख्या है कितनी है। मान लेते हैं कि Sn की ऑक्सीकरण संख्या x है, प्लस क्लोरीन का -1 × 2 हो जाएगा बराबर 0। तो x - 2 बराबर कितना हो जाए? 0। मल्टीप्लाई से कराएंगे कि नहीं कराएंगे? ये तो आपको आता होगा ना। तो x बराबर हो जाएगा कितना? 2। यानी इसमें जो है Sn की ऑक्सीकरण संख्या 2 हो गई, प्लस में यहाँ पर हो गई +2। चलिए उसमें जरा हम लोग देखते हैं कि उसमें आपका क्या आता है। समझ में आ रही है बातें? सभी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं SnCl4 में। Sn की ऑक्सीकरण संख्या x, प्लस क्लोरीन का -1 होता है और 4 है, तो यहाँ पर × 4 बराबर 0 हो जाएगा। x - 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +4।
ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं? पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग पढ़े होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं। जरा हम देख लें कहीं स्टॉप तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है ना, क्लियर है? तो ये चीज़ें समझ में आई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग मिलाएंगे कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, किसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर Hg2 है, यहाँ पर 1, यानी कि यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 था, तो घट रहा है, तो घट रहा है, तो ये हो रहा है अपचयन। इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, यानी HgCl2 का अपचयन हो रहा है इसमें। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं SnCl2 का। SnCl2 की बात करें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है? 4, तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण, और या इसी को कहते हैं हम लोग क्या? उपचयन कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? उपचयन भी हम लोग इसे बोलते हैं, क्योंकि जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, और हाँ ये भी आपको पता होगा कि जब भी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। जब किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, और जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या जो है कि Hg की घट रही है ना, घट रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? वृद्धि होगी। और जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? हानि होगी। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको इतना प्रोसेस दे रखा है, हम लोग निकाले तो यहाँ पर यानी कि SnCl2 का ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन हो रहा है, और HgCl2 का यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अब ऑप्शन में देखिए क्या दे रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए ऐसे चला है ना, ऐसे। अब हम लोग इससे उल्टा बात करेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, करें HgCl2, ऑप्शन से आप लोग मिलाते रहिए। HgCl2 का अपचयन हो रहा है। अब यहाँ पर ये बताइए HgCl2, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया है कि जो भी आपका समीकरण दिया गया है में असत्य कथन है, यानी गलत कथन कौन सा है आपका? गलत कथन कौन सा आपका है? गलत कथन को बताना है, जो गलत होगा उसी को हम लोग ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पर दे रहा है HgCl2 का अपचयन हो रहा है। क्या HgCl2 का अपचयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपचयन हो रहा है ना, तो ये तो आपका सही है। बी कह रहा है कि SnCl2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। SnCl2 का क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है, तो ये भी सही है बात। आगे बढ़ते हैं, HgCl2 का उपचयन हो रहा है। HgCl2 किधर है भाई? HgCl2 का कह रहा है कि ये क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। HgCl2 का उपचयन हो रहा है। क्या यहाँ पर उपचयन हो रहा है? नहीं ना, यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ये कह रहा है कि भाई उपचयन हो रहा है, तो क्या ये सही कर रहा है गलत कर रहा है? बता दीजिए, सही कर रहा है गलत कर रहा है? गलत कर रहा है ना। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसका अपचयन हो रहा है, लेकिन ये ऑप्शन कर रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा सी कह रहा है यहाँ पर ये जो है HgCl2 का उपचयन हो रहा है। ये तो बात गलत कर रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्या कह रहा है? HgCl2 का उपचयन हो रहा है। समझ में आई बात? तो ये आपका जो है कि ये जो है कि आपका ये गलत कह रहा है, यानी HgCl2 का उपचयन नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन आपका हो रहा है। समझ में आई बातें? अब यहाँ पर दे रहा है कि SnCl4 का अपचयन हो रहा है। अब इसकी बात करें SnCl4 का यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग ऐसे लेते हैं। अब इसकी बात इधर कर रहा है, यानी कि SnCl4 का यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये करें अपचयन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 4, अब इधर से इधर मिलाइएगा, अब इधर से इधर, ना कि इधर से इधर मिलाना है, अब इसको इधर से मिलाना है। तो यहाँ पर 4 है Sn का, यहाँ पर 2 है। तो ये बताइए जब इधर से इधर जब चलेंगे आप, ठीक ना, अब इधर से मिलाना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ये संख्या देखिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, घट रही है ना। आज जब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2 हो गया, तब तो घट रही है ना, क्योंकि अब यहाँ से इसका अब इधर पूछ रहा है, यानी SnCl4 का जो है इधर पूछ रहा है, तो अब इसका इससे जो है इसको मिलाएंगे आप। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तब तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, और जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो वहाँ पर क्या होता है? अपचयन आपका होता है। तो ये कह रहा है कि SnCl4 का जो है क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ये नहीं कि आप इससे जो है कि इसकी तुलना कीजिएगा, नहीं, आपका जैसे पूछ रहा है वैसे इससे जो है कि इसका पूछ रहा है, तो आपका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात करते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, और यहाँ से इसकी बात करेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो उस समय क्या होगा? उपचयन होगा, यानी कि ऑक्सीकरण होगा। समझ में आई बातें? तो जो है कि आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी नहीं था, ऑप्शन नंबर क्या था? सी। HgCl2 है ना, ऑप्शन नंबर क्या था?
सी आपका इनकरेक्ट है, यानी कि सी आपका गलत है। HgCl2 का उपचयन नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन आपका हो रहा है। समझ में आई बातें? जो बच्चे पिछले वाले वीडियो को पढ़े होंगे, यानी प्रश्न नंबर 4 को पढ़े होंगे, तो इसमें आपको कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, कैसे आपका सोल्यूशन कराया गया। ठीक है, चलिए तो हर एक वीडियो को आप देखते चलिए ताकि आपको जो है कि उसमें भी कुछ मिले। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 12 का सभी समीकरण यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन को हम लोग लिख दिए हैं और मैं यहाँ पर सोल्यूशन भी कर दिया हूँ कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। मैं अभी स्टेप बाय स्टेप सभी को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, देखिए सभी में चारों ऑप्शन में जो है कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और क्या हो रहा है, अपचयन भी आपका हो रहा है। लेकिन प्रश्न नंबर 12 में पूछ रहा है कि निम्न में से अपचयन अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया सभी में हो रही है, तो क्या कोई ऑप्शन करेक्ट होगा? नहीं, इनमें से एक और ऑप्शन होना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें जो है कि आपका अपचयन न हो, यानी सभी में आपका क्या हो रहा है, अपचयन। यानी एक ऑप्शन होना चाहिए कि सभी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, यानी सभी सही है, क्योंकि सभी में भी आपका क्या हो रहा है, अपचयन आपका हो रहा है। अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए FeCl2 हम लोग पिछले वाले वीडियो में इसको फाइंड कर चुके हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा। FeCl2 में हम लोग जो है कि Fe की संयोजकता निकालेंगे कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या मान लेते हैं x है, तो x प्लस आपको क्लोरीन का पता है कि -1 होता है, मल्टीप्लाई 2 = 0, तो x बराबर हो जाएगा -2 = 0, x बराबर कितना हो गया, 2, यानी कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गई। इसमें भी हम लोग निकालेंगे Fe की संयोजकता, वैसे ही यहाँ पर भी Fe की संयोजकता निकालेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, Fe है ना, यहाँ पर Cl2 है या 3 है, Cl3 है, गलत हुआ है, और यहाँ पर Cl3 है। अब यहाँ पर निकालेंगे Fe की संयोजकता, तो यहाँ पर अब क्लोरीन कितना है, 3 है, तो आपका जो है कि इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, अब 3, यानी ऑक्सीकरण संख्या इसकी 3 हो जाएगी। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या 3, यहाँ पर 2 था Fe का, यहाँ पर 3 मतलब बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यहाँ पर क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन के साथ कोई भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, क्या होगी, 0 होगी। और यहाँ पर क्लोरीन को आपको तो पता है कि क्लोरीन का होता है -1, यहाँ पर क्या है, -1, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1, यानी कि यहाँ पर घट रहा है, क्या हो रहा है, क्लोरीन का जो है कि ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। और जब क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो उस समय क्या होता है, अपचयन आपका होता है। तो अपचयन तो आपका इसमें भी पाया गया। अब इसमें देखिए सेम प्रोसेस से ही इसमें S का हम लोग निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का 1 होता है और 1 से 2 में गुणा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर सल्फर का मान लेते हैं x है, और 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस, यानी कि H2 इसका निकालना है, तो मान लेंगे कि H हाइड्रोजन का 1 आपका होता है, हाइड्रोजन 2 को है प्लस, S का आपका कितना x मान लो, यहाँ पर x बराबर 2 एकम 2 और 2 को उधर भेजिए तो आपका -2, यानी S की जो ऑक्सीकरण संख्या है -2 हो गई। वैसे ही सेम प्रोसेस आपका इसमें, ये S के साथ कोई भी आपका जुड़ा नहीं है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। तो यहाँ पर -2 थी, यहाँ पर 0 हो गई, तो ये बढ़ रहा है, देखिए -2 से कहाँ गया, 0 पर, तो ये बढ़ रहा है। आज जब भी बढ़ता है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन में देखिए हाइड्रोजन का 1, तो 1 2 में 2 होगा, 2 प्लस में होगा, और ऑक्सीजन का मान लेते हैं x, और 2 को भेजेंगे दूसरे तरफ ऐसे ही, तो आपका हो जाएगा कितना इसका, -1। यहाँ पर मिस्टेक होगी क्या, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर हो गया, ऐसे आप निकालेंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आई बात। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या 1 होती है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन का मान लेते हैं x है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2x, ये मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर 2x बराबर 2 एकम 2 को इधर भेजिए तो -2 हो जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, कट गया, x बराबर कितना हो जाएगा, 1, -1, तो इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, -1 हो गई। वैसे इसका हम निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2, क्यों, क्योंकि 2 एकम 2, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पर अब गुणांक इसका नहीं दिया, ऑक्सीकरण खाली ऑक्सीजन एक ही है ना, तो इधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, -2 हो जाएगा, यानी कि इसका हुआ -2। तो अब मिला लीजिए, तो यहाँ पर S का जो है कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और O की बात करें तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, तो -1 से जो ऑक्सीकरण संख्या है ऑक्सीजन का -2 चला गया, तो इसका मतलब कि घट रहा है, और जब घटता है तो उस समय क्या होता है, अपचयन, यानी इसमें भी अपचयन हुआ। और सेम वैसे ही आप इसमें भी मिला लेंगे। देखिए इसमें हम लोग C का देखते हैं कि C की जो है कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी है,
तो सी की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकाल के देख लेते हैं कि आपका कितना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए सी का निकालना है, तो मान लेते हैं कि सी की ऑक्सीकरण संख्या x है, प्लस हाइड्रोजन का 1 है, 3 हाइड्रोजन है, अब प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन का आपका होता है -2, कितना होता है -2, और यहाँ पर प्लस आपका हाइड्रोजन का 1 बराबर 0। तो x प्लस 3 एकम 3 -2 प्लस 1 इजकल टू 0। x बराबर देखिए 3 में से 2 घटा 1, 1 1 2 यानी कि +2 हो जाएगा इजकल टू 0। तो x बराबर हो जाएगा -2। समझ में आई बातें? यानी कि c की ऑक्सीकरण संख्या -2 हो गई। वैसे सी में भी निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 0। आप ऐसे तो निकाल सकते हैं ना, फिर यह चीज़ h का रख करके o का रख करके निकाल लेंगे, ठीक है। नहीं निकाल पाएंगे तो मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। देखिए हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन ने किया तो हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का निकालना है तो आपका x हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है तो यहाँ पर कर दीजिए -2। 1 1 2 हो गया, 2 में से 2 घटा 0 यानी कि x बराबर कितना हुआ 0। इसलिए c यानी कि c की ऑक्सीकरण संख्या कितनी 0। समझ में आई बातें? यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कोई नहीं जुड़ा है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। यहाँ पर वैसे निकालेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा यानी कि आपका -2 हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। ऐसे आप फाइंड अप तो कर सकते हैं ना। अभी यहाँ पर वैसे ही हम लोग इसमें निकालेंगे, यानी Fe का निकाला गया है दोनों से, तो यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर आपका 1 हो गया है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है ना। तो यहाँ पर Fe जो है आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यानी कि Fe का मान लेंगे x है और क्लोरीन का -1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 होगा, दूसरी तरफ भेजेंगे +2 यानी कि यह हो जाएगा +2। तो यहाँ पर ये घट रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना हो जा रहा है 2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 हो जा रहा है। तो यानी कि ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है घट रही है, और घटता है तो क्या होता है अपचयन आपका होता है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 1 मान लेते हैं S, सल्फर का x है ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन का 1 होता है गुणे 2 हाइड्रोजन है तो 2 अब प्लस सल्फर यानी S का जो है कि आपका मान लेते हैं x, 2 एकम 2, 2 + x हो जाएगा, ये प्लस में उधर भेजिए तो आपका x बराबर हो जाएगा -2। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, S का -2 हुआ, इधर भी सेम वैसे ही S के साथ कोई नहीं जुड़ा है तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या कितनी 0। यहाँ पर देखिए यहाँ पर -2 तो यहाँ पर 0, तो ये बढ़ रहा है, ये -2 से कहाँ चला गया 0 पर, तो ये बढ़ रहा है। और जब बढ़ता है तो उस समय ऑक्सीकरण होता है। और ये जब यहाँ पर 3 था, यहाँ पर क्या था 2, अब ये ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका अपचयन आपका हो रहा है। समझ में आई बात है? यानी कि सभी ऑप्शनों में जो है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों आपका पाया जा रहा है, इसलिए यह कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। लेकिन इसमें ऑप्शन आपको देना चाहिए कि जो ऑप्शन है, यानी कि आपको ये देना चाहिए कि सभी जो है अपचयन हो रहा है, यानी सभी ऑप्शनों में अपचयन हो रहा है, ये सभी सही है, ठीक है। यानी कि क्योंकि सभी में मिल रहा है ना, तो इसमें आपका एक ऑप्शन देना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सिर्फ देख लिए कि सभी में आपको क्या हो रहा है अपचयन आपका हो रहा है, इसलिए जो है कि कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि सभी में क्या हो रहा है अपचयन आपका हो रहा है। अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है, तो आपसे अपचयन पूछ रहा है तो खाली हम लोग अपचयन को देखेंगे। अपचयन इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ और इसमें सभी में भी जो है कि आपका अपचयन हो रहा है। समझ में आई बातें? तो ये आपका 12 नंबर रहा। तो ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 13 नंबर का प्रश्नों का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जो है सभी चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं जो है कि आपका ये 12 नंबर रहा, 13 नंबर के साथ चलिए, ठीक है। देखिए 13 नंबर बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको क्या पूछ रहे हैं ऑक्सीकरण पूछ रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालेंगे, ऐसे हम लोग फटाक से निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या किसका पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा। और 13 नंबर में कह रहा है कि HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। यानी कि किसकी पूछ रहा है नाइट्रोजन की जो है कि आपसे ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आपका ये सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, प्लस मान लेते हैं नाइट्रोजन की x हो गई, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 होता है, मल्टीप्लाई 3 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। यहाँ पर 1 हो गया प्लस x मल्टीप्लाई 3 दूनी के 6, -6 से प्लस में तो -6 हो जाएगा इजकल टू 0, यानी x ये आपका घटेगा तो आपका -5 हो जाएगा इजकल टू 0। तो x बराबर कितना है, भेजिए इसको इधर 5। यानी कि जो नाइट्रोजन है मेरे प्रिय छात्रों, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी आपकी +5। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, कितना ऑप्शन दिया गया 4 ऑप्शन दिया गया है।
0 -3 और +3 दिया गया और +5, तो आपका मिल गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ +5, यानी कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है प्लस कितनी है। समझ में आई बातें, ठीक है। ये सिंपल रहा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ लिए और सभी का लगभग जो है कि विस्तार से आपको बताया जा रहा है कैसे आपको फाइंड करना है। तो सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझाया जा रहा है, यानी कि ऑप्शनल आपको केवल ट्रिक नहीं करवाया जा रहा है, सोल्यूशन भी मैं करवा रहा हूँ ताकि कोई किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत ना हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है, अभिक्रिया दे रखा है। तो अभिक्रिया दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभिक्रिया दिया है तो उस अभिक्रिया को पहले रख लीजिए, इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान है, कोई भी पदार्थ यदि किसी से अलग होता है तो उसका वहां पे अपचयन होता है, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 पहले भी आ चुका है, प्रश्न नंबर 7 में आया था, प्रश्न नंबर 7 में प्रश्न नंबर 14 आया था, तो वही लगभग सेम प्रोसेस आपका इसमें है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, दिया है Fe, ये आपका 14 नंबर है, Fe दे रखा है और प्लस आपका दे रखा है CuSO4। अब ये बन रहा है क्रिया करके, Cu जो है कि कॉपर जो है कि अलग हो जा रहा है, इसके बाद आपका FeSO4 कह रहे कि में उपस्थित क्या है, में Cu होता है। Cu क्या होता है, यानी अपचयन होता है Cu का, या न अपचयित होता है, न उपचयित होता है, उपचयित होता है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी जो आपका पदार्थ है, यहाँ पर देखिएगा CuSO4 है। अब आपको CuSO जो 4 है, आपको पता होगा कि जो CuSO4 है ये वाला है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या यानी SO4, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। कितनी होती है, -2 होती है। ये आपका अम्लीय क्षारक है, ठीक है, अम्लीय क्षारक। ये कैसा क्षारक है, ये आपका है अम्लीय मूलक है, अम्लीय क्या है, मूलक। और SO4 का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है इसकी होती है -2, साथ में दोनों को बताएंगे, ठीक है, दोनों को लेंगे। यानी SO4 की जो है ऑक्सीकरण संख्या होती है टोटल होती है -2, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर जब SO4 जो है अम्लीय मूलक है तो इसके साथ Fe जब संयोग करता है तो यह क्या करता है, कॉपर को हटा देता है। कॉपर को क्यों हटा देता है, क्योंकि कॉपर के पहले आपका आता है Fe, कॉपर के पहले विद्युत श्रेणी में कॉपर के पहले क्या आता है, Fe आता है। तो यह जो है कि Cu यानी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर को यहाँ से खदेड़ देता है और हटाने के बाद जो है कॉपर अलग हो जाता है और SO4 के साथ आपका मिल जाता है क्या, FeSO4। और जब यहाँ से कॉपर अलग हुआ, इसका मतलब कि यह आपका जब कॉपर हो रहा है अलग, तो इसका मतलब कि इसका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन आपका हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहां पर जो है कि कॉपर का अपचयन हो रहा है, यानी अपचयित दिया है, क्या अपचयित दिया है, यहां पर लिख दिए पूरा Cu का अपचयित हो रहा है, हो रहा है। यानी कि Cu का यहां पर क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, यानी कि कॉपर का अपचयन हो रहा है, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि कॉपर जो है यानी कि CuSO4 से जो है कॉपर क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है। और अलग कौन कर रहा है, Fe अलग कर रहा है। क्यों अलग कर रहा है, क्योंकि ये जो है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है और ये ज्यादा मजबूत भी है, ठीक है। यानी कि इसकी क्षमता जो है कि कॉपर से ज्यादा है, और जब कॉपर से इसकी क्षमता ज्यादा है इसीलिए जो है कॉपर को यह खदेड़ देता है, इसके बाद SO4 के साथ यह मिल जाता है, आपको बनाता है FeSO4। समझ में आई बातें। तो जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो है कि आपका एक करेक्ट होगा, अपचयित हो रहा है, यानी कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयित, कॉपर जो है कि आपका अपचयित हो रहा है। समझ में आई बातें। चलिए अब यहां पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की, और प्रश्न नंबर 14 हो गया। प्रश्न नंबर 15 को ध्यान से आप पढ़िए। तो प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं क्या है आपका। तो प्रश्न नंबर जो है 14 तक कंप्लीट हुआ। अब 15 देखिए, 15 में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब 15 में दे रखा है आपका समीकरण दिया है, मैं पहले समीकरण लिख लेता हूं। समीकरण दिया है 2K MnO4 प्लस 5H2 C2O4 प्लस दिया है 3H2 SO4
इसके बाद ये बन रहा है 2MnSO4 प्लस 10CO2 और प्लस 8H2O और प्लस दिया है K2SO4। समझ में आई बात है इतनी? यानी ये आपका इतना दे रखा है। आप जो है कि स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन दिख रहा होगा उससे आप मिला लेंगे, कहीं गलत आपका ना हो। गलत होगा तो आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। तो लगभग सभी चीज़ें जो है कि आपका सही है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, कह रहा है कि ये जो आपका समीकरण दिया गया है इसमें Mn जो है किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शा रहे हैं। Mn का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है या उपचयन हो रहा है, आपको यही आपको बताना है। अपचयन हो रहा है या उपचयन हो रहा है, या इसका ऑक्सीकरण, यानी वही हुआ ऑक्सीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर Mn और इस Mn का हम लोग निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। देखेंगे कि Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या है यह बढ़ रही है कि क्या हो रही है, घट रही है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए कि MnO4 में, ठीक है, इसमें हम लोग मिला लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, K का आपको पता है 1 होता है, Mn का पता करना है तो मान लेते हैं x है, प्लस ऑक्सीजन का आपका -2 होता है, मल्टीप्लाई 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर x हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा -4 दूनी के 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 8 में से घटेगा 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 7। यानी कि जो Mn है, Mn की ऑक्सीकरण संख्या इसमें कितनी आई, +7 आई कि नहीं, ठीक है। समझ में आ रही बात है। अब यहाँ पर जब Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 होगी तो अब इसमें देखते हैं कि Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है। अब इससे हम लोग मिला लेंगे कि इसका क्या हो रहा है, Mn का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है कि ऑक्सीकरण हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर फिर निकालेंगे MnSO4 में। आपको अभी बताए थे कि SO4 की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। कितनी होती है, -2। तो यहाँ पर Mn का मान लेते हैं x हो गया, और यहाँ इसका होता है ऑक्सीकरण संख्या -2 इक्वल टू 0। x बराबर कितना हो गया, 2। समझ में आई बात है, ये समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर हो गया +2। अब यहाँ पर देखिए Mn यहाँ पर 7 था, यहाँ पर जाते जाते आपका 2 हो गया। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, घट रही है, घट रही है ना। यहाँ पर घट रही है तो इसका हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यानी कि Mn का इसमें क्या हो रहा है, आपका अपचयन आपका Mn का हो रहा है, क्योंकि Mn में क्या हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। यदि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती तब वहां पर क्या हो जाता, उपचयन होता या ऑक्सीकरण आपका होता। तो समझ में आ रही है बातें। यानी कि प्रश्न नंबर 15 का 2 जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, योगात्मक हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और क्या हो रहा है, अपचयन आपका हो रहा है। तो प्रश्न नंबर 15 का जो है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी है अपचयन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, यानी कि क्या हो रहा है, अपचयन आपका हो रहा है। ये रहा आपका क्या आंसर। क्या ये जो है एग्जांपल, यानी कि जब मैं ये यहाँ पर सॉल्यूशन करा गया, यानी कि निकाल कर मैं दिखा दिया हूँ कि वास्तव में इसका अपचयन हो रहा है या उपचयन आपका हो रहा है। तो यहाँ पर पाया गया क्या, अपचयन। उपचयन नहीं पाया गया है, क्या पाया गया, अपचयन आपका पाया गया है। क्यों अपचयन पाया गया, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। आज जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, वृद्धि होती है, और जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। समझ में आई बात है। चलिए प्रश्न नंबर 16 आप देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है NH3Cl को गर्म करने पर अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है, जो ठंडी होकर पुनः अमोनिया क्लोराइड बनाती है। यह अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया क्या है, गर्म किया जा रहा है। तो आपको पहले ही बताए थे हम इसके पिछले वाले वीडियो में, यदि गर्म करने के बाद यदि कोई यौगिक है, यदि गर्म करने के बाद वह टूटता है तो वह आपका कहलाता है क्या, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन आपकी अभिक्रिया कहलाती है। तो मैं पहले भी इसके पिछले वाले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या आपका मिले। करेगी NH4Cl को गर्म करने पर, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पर इसको पहले हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। तो 16 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि यहाँ पर जो है NH4Cl, करे NH4Cl को जब हम लोग गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म जब कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, गर्म जब कर रहे हैं, तो ये प्राप्त हो रहा है अमोनिया, और इसके बाद अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। यानी कि अमोनिया का मतलब NH3 प्राप्त हो रहा है, और हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब HCl प्राप्त आपका क्या हो रहा है,
हो रहा है इतना। यानी कि जब हम लोग NH4Cl को गर्म कर रहे हैं तो अमोनिया तथा अमोनिया क्या प्राप्त हो रहा है, क्लोराइड। यानी कि अमोनिया प्राप्त हो रहा है तथा हाइड्रोजन क्या प्राप्त हो रहा है, क्लोराइड। ठीक है, आज जब ये प्राप्त हो रहा है तो इसके बाद करें कि इसको जो ठंडा किया जाएगा तो अमोनिया क्लोराइड बनती है। यह अभिक्रिया उदाहरण है किसका, यानी 4 ऑप्शन दिया है, आयनिक वियोजन का, उष्मीय अपघटन का और अपघटन का, और दूसरा जो 4 नंबर दिया है उष्मीय वियोजन का। तो ये है आपका उष्मीय वियोजन। क्या है, उष्मीय वियोजन। पहले वाले वीडियो में बताया गया था यह है उष्मीय वियोजन। क्यों भाई उष्मीय वियोजन है, क्योंकि ये जो है उष्मीय वियोजन का जो है कि उदाहरण इसलिए क्योंकि उष्मा देने के बाद जो है कि यह 2 भागों में क्या हो रहा है, टूट रहा है। यानी कि NH4Cl जो है गर्म करने के बाद जब ये टूटता है तो उसे हम लोग कहते हैं उष्मीय वियोजन। यदि विद्युत देने के बाद यदि यह टूटता तो इसे हम लोग कहते हैं कि आप विद्युत वियोजन। क्या कहते हैं, विद्युत आपका क्या होता, वियोजन होता जब विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद यह टूटता तब, क्योंकि उष्मा देने के बाद टूट रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं उष्मीय वियोजन। समझ में आई बातें। तो ये आपका रहा जो है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहा। जो आपका NH4Cl को जब गर्म किया जाता है तो अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड जब गैस जो है कि प्राप्त हो रही है तो उसको ठंडक करने के बाद पुनः अमोनिया क्लोराइड जो है प्राप्त हो रही है। तो यही कह रहा था कि यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अमोनियम क्लोराइड बनती है ना। यानी कि फिर इसको जब ठंडा किया जा रहा है तो फिर ये आपका बन जा रहा है। यानी कि इसको जब गर्म करने के बाद ये टूट रहा है और फिर ये जब ठंडा हो रहा है तो आपका ये आपका बन जा रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं उष्मीय वियोजन। क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन की अभिक्रिया इसे कहते हैं। समझ में आई बातें। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है, उष्मीय वियोजन। तो ये आपका 16 नंबर रहा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ कि 17 नंबर का जो है क्या ऑप्शन है। 17 नंबर आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 17 नंबर दे रखा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण है। 17 नंबर दे रखा है कि निम्न में से जो है 17 नंबर देख लीजिए, ये ऑप्शनल है, ठीक है, बस टिक लगा लीजिए। तो 17 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण का अवकरण में समान जो है कि व्यवहार दर्शाता है। यानी कि कौन सा ऑक्सीकरण तथा अवकरण में जो है समान व्यवहार दर्शाता है, आपसे यही पूछ रहा है। आपको दे रखा है HNO3, बी दिया है H2O और सी दिया है आपका H2 और डी आपका दिया है HCl, ठीक है। यानी कि जो आपका 17 नंबर है, 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी कि ये जो आपका दर्शाता है H2O2, यानी H2O2 जो दर्शाता है यह आपका ऑक्सीकरण तथा आपका जो है अवकरण को भी क्या करता है, दर्शाता है। कौन है ऑप्शन, H2O2, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर। समझ में आएगी बात है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। यानी ये जो है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ये ऑप्शनल था बस, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग 18 नंबर पे चलते हैं और इसके बाद जो 2 है 19 और 20 आपका सिर्फ टिपिकल है, तो आप लोग इसे टिक लगाएं। तो 18 नंबर है, कह रहे कि विशिष्ट दशाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। मैं यहाँ पर अभिक्रिया लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 18 नंबर में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी पदार्थ का यदि ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण होगा तो उस समय समझ जाइएगा कि वह अपचायक पदार्थ है। ये क्या है, वह क्या है, अपचायक आपका पदार्थ है। तो चलिए देखते हैं इसमें से अपचायक जो है कि पदार्थ कौन सा आपका है। तो देखिए जिसका ऑक्सीकरण होगा वही आपका अपचायक पदार्थ होगा। और ऑक्सीकरण कब होगा, जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो उस समय ऑक्सीकरण आपका होगा। दूसरा नाम आपका उपचयन भी होता है ना उसका, तो जो यहाँ पर काम है वही सब सिर्फ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एस अकेले है, आज समीकरण आप लोग मिला लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एस अकेले है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हुई क्योंकि इसके साथ कोई नहीं जुड़ा है। यहाँ पर क्लोरीन भी है तो इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि क्लोरीन का जो है कि -1 ऑक्सीकरण संख्या होती है। सल्फर की बात की, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर सल्फर की बात कर लें तो यहाँ पर सल्फर का जो है ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। HCl2 में ऑक्सीकरण संख्या यदि निकालते हैं तो मान लेते हैं x है या प्लस, क्लोरीन का -1 होता है, मल्टीप्लाई 2 क्लोरीन तो बराबर 0, x - 2 बराबर 0, यानी x बराबर हो जाएगा क्या, 2। यानी कि जो S की ऑक्सीकरण संख्या इसमें है +2। तो ये तो बहुत छोटा है, ठीक है।
ध्यान दिए, यदि हम लोग क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या है क्लोरीन की यहाँ पर 0 है, लेकिन इस साइड -1 है, तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। इसका मतलब कि इसका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। समझ में आई बात? क्या हो रहा है? इसका अपचयन आपका हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो अपचयन होता है, और जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सल्फर है इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 2 हो जा रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि। यानी इस साइड 0 थी, लेकिन इस साइड जाते जाते आपकी 2 हो गई, तो ऑक्सीकरण संख्या में जो है क्या हो रही है? वृद्धि हो जा रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या में जब वृद्धि होती है तो उससे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। आज जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम लोग कहते हैं अपचायक पदार्थ। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? अपचायक पदार्थ। तो इसमें अपचायक पदार्थ कौन है? यहां पर लिखेंगे कि अपचायक पदार्थ S है। अपचायक पदार्थ कौन है? S है, यानी कि क्या? सल्फर जो है आपका अपचायक पदार्थ है। तो अपचायक पदार्थ सल्फर हुआ, वही पूछ रहा है कि अपक्रिया में अपचायक पदार्थ कौन है, तो आपका सल्फर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्या? S। समझ में आई बातें? तो यहाँ पर अपचायक पदार्थ जो है आपका S है, यानी कि जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो वहां पे ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा तो उसी को हम लोग कहते हैं अपचायक पदार्थ। तो अपचायक पदार्थ कौन है? आपका हो गया S, यानी कि सल्फर। यहाँ पर क्लोरीन की बात करता है ना, तो क्लोरीन आपका क्या हो रहा है? अपचयन आपका हो रहा है, लेकिन आपसे फिर पूछ रहा है क्या कि इसमें पूछ रहा है कौन ऐसा पदार्थ है जो आपका अपचायक पदार्थ है। तो इस समीकरण में अपचायक पदार्थ कौन था? S था, क्योंकि S की जो ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ पर बढ़ रही है और क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है? घट रही है। तो आपका S जो है यहाँ पर अपचायक पदार्थ होगा। तो यहाँ पर ये कंफर्म हुआ। इसके बाद जो है ना आपका 19 नंबर आपका ऑप्शनल है, दोनों ऑप्शनल को ट्रिक लगाइएगा। इसके बाद 20 नंबर भी आपका ऑप्शनल है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, बस ऑप्शनल आप लोग याद रखिए। चलिए आगे कह रहा है 19 नंबर में कि एक उत्प्रेरक है। एक उत्प्रेरक आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर जो है कि 4 आपको दिया गया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा नहीं सकता। उत्प्रेरक का क्या काम है ये आपको दे रहा है। बी है रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम करता है, और इसके बाद सी है अभिक्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है। इसके बाद डी है अभिक्रिया की गति को न कम और न अधिक आपका कर सकता है। तो इसमें से प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि एक उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया की गति को कम या अधिक आपका कर सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 19 का ऑप्शन नंबर क्या है? सी, यानी कि एक उत्प्रेरक जो है किसी भी अभिक्रिया की गति को जो है कि कम और बेसी आपका कर सकता है। ठीक है, यानी कि बढ़ाना होगा तो भी वह बढ़ा देगा, और यदि कम करना होगा तो भी वह कम कर देगा। कौन? उत्प्रेरक, कोई भी आपका उत्प्रेरक होगा वो। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी आपका करेक्ट। 19 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 20 पे आइएगा। करेक्ट, निम्न में से किस प्रक्रम में प्लेटिनम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है? आपका ए ऑप्शन दिया गया अमोनिया के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में। बी ऑप्शन दिया गया तेलों के कठोरीकरण में, और सी ऑप्शन दिया गया है संश्लेषित रबर बनाने में। इसके बाद दिया है मेथनॉल में संश्लेषण में। यानी कि आपका 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अमोनिया के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में। यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर क्या है? ए आपका करेक्ट है, जो है कि अमोनिया। क्या पूछ रहा था इसमें? कह रहे निम्न में से किस प्रक्रम में प्लेटिनम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? यानी प्लेटिनम का उपयोग जो है कि किस में आपका उत्प्रेरक के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अमोनिया के ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में जो है कि प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि जो भी मैं इस वीडियो में क्वेश्चन बताया हूँ जो है कि आपका 11 से लेकर 20 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराया गया है। और अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।